अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है आज की बात सिटी के साथ और मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। सलामकुम। आज की बात जुड़ी है कल के फैसले के साथ। एक खबर जिसका इंतजार एक अरसे से किया जा रहा था। कयासाराइयों का बाजार गर्म था, आज आई कि कल आई, आज आई कि कल आई खबर, लेकिन वो आ ही गई। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे ये सवाल किया था और ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, एक दो हफ्ते पहले ही की बात है कि मैंने आपसे पूछा था कि उसका क्या होगा। अच्छा, मैं किसकी बात कर रही हूँ? बड़ी खबर वो क्या है? जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। अगस्त में पिछले साल जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद से मैं आपसे पूछती रही कब सज़ा होगी, कब सज़ा होगी। आप भी बताते रहे, फैसल वाबडा साहब भी बताते रहे, लेकिन वो सज़ा होने नहीं पा रही थी। अब जब से दिसंबर की डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ हार्ड स्टेट की तरफ हमें कदम उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी हमें ये एक कड़ी दिखाई दे रही है। फैसला सामने आया, 14 साल की सज़ा हो गई। आपने प्रिडिक्ट क्या किया था जब मैंने आपसे सवाल किया? के साथ जो है ज़ाहिर है वो इसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं कि हम्म। फिर, मगर ये बात अब उनकी सुनी नहीं जाएगी। हम्म। बिकॉज़ वो अब अगर चाहते हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर केस किया जाए, ये चाहते हैं कि फैज़ को सज़ा हो। जी। मेरा ख्याल है फैज़ को सज़ा तो हो ही जाएगी। अच्छा। हाँ, वो तो तरीके की होगी और तरीके से ही रिहाई भी होगी किसी न किसी स्टेज पे, मगर बाजवा साहब को हाथ नहीं कोई लगाएगा। सजा भी हो जाएगी और फिर किसी ना किसी तरीके से रिहाई। अच्छा, हाँ, आप मेरे बड़ी ज़िमनी लंबी सवालों के जवाब दे गए। मैंने बड़ी लंबी बात कर दी। हाँ, मैं तो आगे ये सवाल जाके करती, लेकिन हाँ, आपने इब्तदाइया ही सारा बयान कर दिया। फिर हाँ, भी इसके बावजूद मैं शुरू कर लेती हूँ जी। कि आप अगर एंटिसिपेट कर रहे थे कि सजा होगी, तो क्या इसी स्टेज पे आपका ख्याल था सजा होगी और ऐसी सजा होगी? आशा, हमारा मेरा नहीं, सिर्फ एक और भी तज्ज़ियाकार का यही ख्याल था कि सज़ा तो होगी, मगर ऐसी स्टेज पे होगी जहाँ उसका कोई इम्पैक्ट हो। बिकॉज़ काफ़ी अरसे से पता ही था कि वो गिरफ़्तार हैं, तफ्तीश हो रही हम्म। है, उनके वकील भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ बात कर देते थे। हम्म। तो और यही था कि अगले हफ़्ते इस तरीके से। हाँ, हाँ। तो अब मेरा ख़्याल है जी, ये जो अब जो अनाउंस किया है, जी। ये मेरा ख़्याल है इसकी टाइमिंग जो है हम्म। वो चुन के की है। वो इसलिए बिकॉज़ आपको पता है अभी हाल ही में किस किस्म की यहाँ तबसरे हो रहे थे। जी। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर बातें शुरू हो गई थी। हम्म। गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टेंशन है, हम्म। नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, ये नहीं, वो नहीं, ये सारी बातें शुरू हो गई थी। और फिर ये भी बात चली थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि जी खान साहब को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हम्म। और मैंने आपसे कहा था जैसे ही दिसंबर चढ़ेगा तो मुलाकात हो जाएगी, जैसे ही नवंबर के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे तो। जी। और वही हुआ, फिर वो पहले हफ्ते में मुलाकात हो मुलाकात गई। भी हो गई। फिर अब मुलाकात के बाद जो तवक्को थी कि शायद खान साहब थोड़ा सा संभल जाएंगे, वो खान साहब तो बिल्कुल उल्टे पड़ गए। हम्म। तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है, क्योंकि उनकी जो बात थी वो फिर अब उनकी बहनों ने फिर उसको बहुत बढ़ाया चढ़ाया, तो मेरा ख्याल है वो सारी जो अटेंशन उधर जा रही थी सारी इमरान खान के ऊपर, वो अब हट गई है। इट्स नॉट फोकस्ड ऑन दिस सज़ा। और हम सब अब डिस्कस यही कर रहे हैं कि ये सज़ा सही हुई, गलत हुई, हम्म। इसकी अपील का क्या होगा, इसकी तारीख में क्या रोल है, हम उधर चले गए। और हम्म। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू डाइवर्ट अटेंशन हम्म। फ्रॉम द अदर इशू। हम्म। क्योंकि अब वो अदर इशू में मेरा जो ख्याल है वो यही है कि अब किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिलेगी खान साहब के साथ फॉर सम टाइम। हम्म। दैट्स माई प्रिडिक्शन। हम्म। एंड आई थिंक इसलिए फोकस हैज़ कम ऑन टू दिस। हम्म। कितना अरसा आप समझ रहे हैं? 1 माह, 2 माह, 3 माह नहीं, देखिए, मुलाकात अब की ये इजाजत? जो चीज़ है ना, ये तो बंदा नहीं कह सकता, मगर जो राना सनाउल्लाह ने और लोगों ने भी ये बात कही है कि अगर मुलाकात के बाद इस किस्म के हालात बनने हैं जिसके साथ फिर टकराओ। टकराव का इम्कान है या गड़बड़ है, तो फिर हम मुलाकात ही नहीं करने देंगे। हम्म। और यही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो इसी वजह से उन्होंने नवंबर में नहीं मुलाकातें करने दी। हम्म। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये आम लोगों को शायद पता नहीं है, मगर ये जो आखिरी मुलाकात हुई है उनकी उज़्मा खानम के उस्मा साथ। खान के साथ, हम्म। आपको पता है खान साहब के साथ कौन बैठा हुआ था? अंदर जेल से, डयाला से? जी, कौन बैठा था? बुशरा नो बीबी आइडिया। उनके साथ थी। मैं आपको आज खबर दे रहा हूँ कि खान साहब की मुलाकात से पहले विद अच्छा। हिज सिस्टर, हाँ, हाँ। पहले बुशरा बीबी को बुलाया गया, वो खान साहब के साथ आधा घंटा बैठी रही। उसके बाद बहन को बुलाया गया और वो फिर 1.5 घंटे तीनों बैठे रहे वहाँ। अच्छा। इसके दौरान बुशरा बीबी ने कोई बात नहीं की, और खान साहब और उनकी सिस्टर के दरमियान बात होती रही। वो बात क्या होनी थी, खान साहब बेसिकली बता रहे थे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हम्म। और उन्हें मालूम था कि रिकॉर्डिंग हो रही है और इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और सब इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग
सबको जाएगी सबके पास ये कंसर्न पार्टीज को, बट ही सेड गो अहेड। उन्होंने जो बातें की हैं फिर वो बातें जो हैं वो निकली और उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई और वो सबके पास पहुंची, जिसकी वजह से इतनी प्रोवोकेशन हुई कहीं क्वार्टर्स में कि फिर DGISPR को गरजना पड़ा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो बुशरा बीबी की ये जो मुलाकात उनके हमरा ये मतलब काफी अरसे बाद जेल में हुई मैं या उससे आपको पहले पता है, होती मैं रही? काफ़ी अरसे से कह रहा था कि बुशरा बीबी की मुलाकातें खान साहब से रोकी नहीं गई, जेल के अंदर जारी हैं। मगर अच्छा। वो पब्लिसाइज नहीं की जाती थी हम्म और ये हो नहीं सकता था विदाउट द अप्रूवल ऑफ द जेल अथॉरिटीज एंड कंसर्न क्वार्टर्स, राइट, वो तो क्योंकि ये इसमें हुकूमत की कोई रेट शेट कोई नहीं है। तो इस दफ़ा भी बुशरा बीबी को इजाज़त दी गई कि आप खान साहब के साथ बैठे, अच्छा। एंड सो देयरफॉर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर किसी बाद में किसी वक्त तबसरे हो सकते हैं हाँ। कि बुशरा बीबी का वहाँ होना क्या मतलब था और क्यों और कैसे, बट नॉनदलेस मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक अननोन फैक्ट है और खान साहब डटे हुए हैं कि ये मैंने अब टेक ऑन करना है और वो अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल नहीं कर रहे और उन्हें पता है कि जो मैं कहूँगा आगे रिपीट होगा। तो वो तवक्को कर रहे हैं कि ये जो उनकी पोजीशन है, एग्रेसिव पोजीशन जो है, वो बताना चाह रहे हैं सबको कि दिस इज गुड हाउ आई विल रिएक्ट। ये इतनी बड़ी खबर है कि मेरा दिल कर रहा है मैं इससे और भी बहुत कुछ मेरा निकाल ख्याल के आगे पूछूं, बढ़ते लेकिन बढ़ते- आगे बढ़ते हैं हाँ। और हम उस मुद्दे पे आते हैं जिसको लेकर इस वक्त बहस छिड़ी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे आपने भी प्रेडिक्ट किया, कि ये सजा अगले मराहिल में जाकर नरम पड़ सकती है। माजी में भी कुछ ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं, लेकिन आप ये बताएं कि फैसले की तफसीलात सामने ना आ सकने की क्या वजह है और अपील में जाने के देखिए कितने आयशा, चांसेस इसके दो पहलू है ना, और आपने मेरा जो स्टेटमेंट अभी सुनाया सुना। उसके अंदर आखिर में मैंने एक बात की है जो कि मिस हो गई लोगों से। जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये है कि जी ये सजा हो गई है जी। ये काउंट्स हैं, हाँ हाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जी जी। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये वो जो मई की साजिश है जी, उसका जिक्र नहीं है। वो सिर्फ एक जुमला है। वो एक जुमला है कि उसके वो अलग केस चलेगा। हाँ हाँ। तो इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एजिटेशन बीइंग डेल्ट विद सेपरेटली। यप। अच्छा, तो अब मसला ये है कि असली केस तो वो है ना, हाँ। ये फैज़ हमीद साहब कौन है, इनका ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही ताल्लुक है ना, और तो अलग तो इनका कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए इनको जो सज़ा दी गई है ये एक तरीके से सज़ा दी गई है और वो कुछ इश्यूज जो है उनको ओपन रख दिया गया है। और ये जो इशू मैंने आपको बताया ये है स्कोर इशू कि खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है फैज़ हमीद का, वो इसमें सज़ा के अंदर उसका जिक्र ही नहीं है और ना ही वो डिस्कस किया गया है। वो अलग केस बनेगा और सवाल ये है कब बनेगा और उसमें कौन गवाही देगा, क्या होगा। लेकिन उसमें फैसल बावडा साहब तो पक्का ये बता रहे हैं कि अब इसके बाद इमरान खान साहब की बारी है और मुस्लिम लीग नून वाले भी इसी उम्मीद से हैं। तो फिर यही तो मेरा सवाल है कि अगर इसके बाद इमरान खान की बारी है, हाँ। तो इमरान खान के बाद वो तो जेल में थे जब ये सब कुछ हुआ, 9 मई का जो इंसिडेंट था। हाँ, हाँ, तो फिर कैसे प्रूव करेंगे कि ही वाज बिहाइंड इट। तो कोई ना कोई विटनेसेस तो लाने पड़ेंगे ना, कोई कि जी मुझे खान ने ये कहा, ये पैगाम दिया, मैंने ये किया, ये हुआ, ये हुआ, तो उससे कौन इन्वॉल्व होगा। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो सज़ा है 14 साल की, अब आपने पूछ ही लिया, मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर देता हूँ। एक तो ये है कि अगर आपका ख्याल है कि डिटेल जजमेंट जल्दी आ जाएगी तो गलत फहमी है। अच्छा। इसकी जो डिटेल जजमेंट है ना वो नहीं आएगी अभी। अच्छा, वजह क्या बताएं कैसे? 40 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ अपील में जाना है, आपको फैसले की कॉपी चाहिए। तो अगर नहीं आता फैसला तो क्या होगा, फैसले की कॉपी नहीं मिलती तो क्या होगा। फिर उनके वकील को रुजू करना पड़ेगा, जाहिर है, तो दरखास्त करते रहे, फिर करते रहे। वो कह रहे हैं मुझे तो अपील की इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी है, मैं हाँ, तो अपील में जा होगी, रहा हूं। अगर जजमेंट आएगी तो अपील होगी ना। हम्म। तो मेरा ख्याल है, देखिए जब जजमेंट आएगी ना तो उसके अंदर फिर बहुत सी चीज़ें लोग नुक्ते तफसील निकालेंगे, होगी। हाँ। नुक्ते निकालेंगे, फिर एक और ड्रामा शुरू हो जाएगा। और सो ये मैं समझता हूँ कि अभी तो कोई तवक्को ना करें कि अभी आपको जल्दी में कोई डिटेल जजमेंट मिल जाएगी। बस यही है कि इसको थोड़ी देर के लिए दबाया जाए अंटिल सच टाइम दैट इज नेसेसरी। तो एक तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर ये ऐसे ही है हाँ। तो फिर ये सारा सवाल ये है कि अपील होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो भी डिबेट चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आर्मी चीफ के पास भी जाएगी एक मौके पर कि आप फिर माफ ये कर सकते हैं, किसी और इख्तियार बोर्ड रखते के पास भी जाएगी, फिर हाई जी। कोर्ट पे कब जाएगी, तो ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। जब तक वो आएगी नहीं तो ये बातें कहाँ जाएंगी। हाँ। तो मेरा ख्याल है ये भी सारे तबसरे जो है ना ये भी अब गोल हो जाएंगे। लेकिन जो एक बड़ी उम्मीद सियासतदानों को इससे लगी वो ये कि सियासत में मुदाखलत का दरवाजा तो कम अज कम बंद हो जाएगा। नहीं, देखिए वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब क्या, क्योंकि बात ये है कि सियासत के अंदर तो मुदाखलत कब से हो रही है, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ये सजा तो नई बात है ना। हाँ, मगर इसके लिए एविडेंस इकट्ठी की गई है ना और फैसला किया गया है कि हमने ये करना है, और इसलिए नहीं किया गया, ये मैं आपको बता दूं,
कि एक एजेंसी जो है वो सियासत में मदाखलत करती है, उसकी वजह से ये नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि जी इससे सारी सियासी मदाखलत बंद हो गई है तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ऐसी कोई बात नहीं है। हाइब्रिड रेजिम का तो मतलब ये है कि अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी इन पॉलिटिक्स। अच्छा, अब बात यह है कि अब जो सेकंड पार्ट है इसका, जिसका ये कि जी वो आगे अलग चलेगा, हाँ वो मामला जी। और सो ये जो बात है कि जी इनको ये 14 साल काटेंगे या नहीं काटेंगे, कब इनको छोड़ दिया जाएगा या नहीं छोड़ दिया जाएगा, या सज़ा पूरी होगी या नहीं होगी, हाँ, तो अपील में जाएंगे, ये माफ इशू हो जो है जाएगी। इसके भी कोई जवाब नहीं मिलना आपको। वजह नो, तो सुल्तानी गवाह बनने का तो चांस रहेगा ना। अगर सुल्तान देखे ना, दैट इज़ द होल पर्पस। हाँ। ये जजमेंट में छोड़ दिया गया है, 14 साल तो मिल गए जी। अपील में वो ख़त्म भी हो सकते हैं, ये भी कह दिया गया है, पता है हमें। तो किस सूरत में ये ख़त्म होंगे? उसी सूरत में अगर किसी और को सज़ा हो जाती है इनकी वजह से, अगर ये वादा माफ गवाह बन जाते हैं इमरान खान की ट्रायल में, तो फिर इनको माफ़ कर दिया जाएगा, जैसे मसूद महमूद साहब, जैसे मसूद महमूद साहब भुट्टो के ज़माने में जो हुआ था। हाँ। ठीक, तो इसलिए इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है, और ये कह दिया गया है कि वो जो दूसरी चीज़ है वो अभी बाद में देखी जा रही है, वो देखी जा रही है। हाँ, देखी जा रही है। दैट इज़ वाई मैं ये आपसे कह रहा हूँ इसके डिटेल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर इसके डिटेल आ जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं ना, फिर वो शुरू हो जाते हैं कि ये आपने कहा था, ये कहा। तो जजमेंट जब वक्त आएगा तो लिखी जाएगी, देखा जाएगा क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। फोकस अब होगा इमरान खान के ऊपर। अच्छा। और उसमें क्या फैज़ हमीद साहब क्या रोल अदा करते हैं। अब ये उसका फैज़ हमीद साहब का भी फ्यूचर जो है वो इससे जुड़ा है, वो इससे भी उनसे जुड़ा है। रैंक वगैरह वापस लिए जाएंगे, वो देखा जाएगा ना क्या होता है, ओके। किस हद तक तावन होता है, किस हद तक नहीं होता। हाँ। फिर इमरान खान साहब के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, ये है रूट। अच्छा, तो इसमें जब से ये केस चला तो तब से खबरें आ रही थी कि साबिक वज़ीर आज़म को बुलाया गया है और उनसे भी इंटेरोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, और कुछ जजिस को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा अगेंस्ट। अब जो सवाल उठ रहा है वो ये कि जनरल बाजवा के भी एहतसाब का मुतालबा PMLN तो करती है, ये ख्वाजा से वज़ीर दिफा के तौर पर कह रहे हैं। जनरल बाजवा का किरदार क्या रहा 2022 में, क्या रहा, क्या मुतालबा करते हैं? मेरा ख्याल है जनरल बाजवा को एज विटनेस तो बुला लिया जाएगा किसी न किसी स्टेज पे। अच्छा, मगर क्या जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आई डोंट थिंक सो। पहले भी मैंने यही कहा है। ये उसमें प्रेडिक्शन में आपने वाज़ेह कहा कि नहीं होगी, तो PMLN का मुतालबा, नवाज शरीफ साहब अभी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुतालबे करते रहें। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी आर्मी चीफ की ट्रायल हो जाए बाय अनदर आर्मी चीफ, ये नहीं होगा। चलिए ये नहीं होगा, ये तो मुबर्रा हो गया ना ये वाला एरिया। व्हाट अबाउट द जजेस इन्वॉल्व्ड, व्हाट अबाउट जर्नलिस्ट, प्रॉपर्टी टाइकून? मेरा ख्याल है कि मच विल डिपेंड ऑन इमरान खान एटीट्यूड। मच विल डिपेंड कि इमरान खान साहब किस स्टेज पे या कोई डील करते हैं या नहीं डील करते, तो फिर क्या सज़ा होती है और किस किस को उसके साथ धरना है। तो ये अभी बहुत से ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है इन चीज़ों का जवाब कोई भी अभी नहीं दे सकता। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बुलाया ज़रूर जाएगा बहुत से लोगों को। अच्छा, वो कह रहे हैं ना जी, फैज़ हमीद साहब के वकील जो है मियां अली इशफाक, वो कहते हैं कितना, कहते हैं कि उन्होंने कहा 8,000 सवाल किए गए, जिनमें से 8 के तसल्ली बख्श जवाब प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं आए। जी, 90 से ज्यादा हियरिंग्स हुए हैं, और ये 1 साल में ये सब कुछ हुआ है, और 1 साल के अंदर ये हुआ है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी तो अगस्त में हुई ना, पिछले साल, और टॉप सिटी केस। मगर उससे पहले आपका क्या ख्याल है, वो चुप करके आराम से घर बैठे हुए थे? क्या हो रहा था? क्या कर रहे थे? नई एस्टेब्लिशमेंट तो बनी ना नए चीफ के बाद जी, और नए ISI आ गए, DJI भी आ गए, सब कुछ हो गया। तो फिर ये 2 साल के बाद जाके ट्रायल क्यों शुरू हुई? सबूत इकट्ठे करते रहे, या उनसे बातें चल रही थी, हाँ, मामलात, या वो तावन कर रहे थे, वो बहुत सी बातें तो उस वक्त पता चल गई थी। फिर ये बाद में फैसला ये हो गया था कि इनसे जो कुछ पूछना है वो पूछते हैं, इनकी देखते हैं एटीट्यूड क्या है। और मेरा ख्याल है जनरल फैज़ ने पूरा तावन किया। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि उनके पूरा तावन किया, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया, ही वॉज अवेलेबल। ठीक, फिर जब ये फैसला हुआ कि अब हमने फॉर्मली करना है और बात को आगे बढ़ाना है, तो फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठीक, तो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस केस। मैं समझता हूँ जनरल साहब काफ़ी तावन कर रहे हैं और शायद आगे भी तावन करें। और आपका जो सवाल है कि क्या जजेस को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, मेरा ख्याल है बहुत सी बातें जनरल फैज़ हमीद ने बता दी होंगी।
अब सोचना इन्होंने ये है कि अगर किसी को बुलाते हैं और पता चलता है कि वो इन्वॉल्व है तो फिर वही बात है, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा जी। तो मेरा नहीं ख्याल ये पेंडोरास बॉक्स खोलेंगे। ठीक। पेंडोरास बॉक्स खोलने के साथ बहुत सी कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लोग और जिनको ये फाइनली इमरान खान के साथ शायद सज़ा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मगर ये कि जी पता नहीं फलाने को भी बुला के अंदर करो, फलाने को भी बुला के, आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। तो इसका मतलब है कि अभी इसकी ज़्यादा तफसीलात नहीं आएंगी सामने कि शामिल तफ्तीश कौन कौन रहा, मिलिट्री के अंदर कौन कौन इनके साथ इन्वॉल्व थे, अभी और कोई दास्तान सामने नहीं आने वाली। तो एक और चीज़ ये कि चले शोर तो एक तरफ मचा है, लेकिन वो जो एक अरसे से इनके एहतसाब का मुतालबा कर रहे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कर डाली, जिसके तनाजुर में मैंने आपसे ये सवाल किया और आपने प्रेडिक्शन की थी नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो वो बाई इलेक्शन में जीतने वालों के सामने बैठे थे, तो वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इमरान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। आज भी उन्होंने गुफ्तगू की आज़ाद कश्मीर और जीबी के नुमाइंदों से, जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, लेकिन ना तो उन्होंने कोई ट्वीट की इसके ऊपर, ना कोई तबसरा किया, ना मरियम नवाज साहिबा का बयान सामने आया। तो क्या उन्हें ये पसंद नहीं आया फैसला, नाराज़ी है उनकी, कुछ और चाहते थे वो? मैं समझता हूँ कि जो बात मैंने कही है उनकी भी ब्रीफिंग होगी। अच्छा, आप समझ जाए ना, मतलब उनका मतलब है कि ऊपर... आप उन्होंने कुछ नहीं कहना। हाँ हाँ, लेकिन वन लाइनर तो होता है ना कि आप एहतसाब का, जो गुजरांवाला में एक स्पीच की थी तो बाजवा साहब के साथ ज़माने ख़त्म हो गए अब, हो गए। हाँ वो गए ज़माने। अब ये है कि फुल स्पीड अहेड है इस हुकूमत की और इस एस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, ये हाइब्रिड रेजीम को और मजबूत करना है और इसको चलाना है। ये सब लोग जो लगे हुए हैं कि जी बड़ी टेंशन्स हो गई हैं, हाँ, पता नहीं केयर टेकर कैबिनेट आ रही है, पता नहीं ये सब गलत, हाँ, कुछ भी नहीं होना। नेशनल गवर्नमेंट की दोबारा कोई से बातें नेशनल शुरू गवर्नमेंट कर दी, शवर्नमेंट आर्टिकल कुछ लिखे जा नहीं रहे हैं। बनना, कुछ नहीं होना। तो आईनी तरमीम तो आ रही है ना? इसी तनख्वाह के ऊपर सब काम करेंगे और खुशी के साथ काम करेंगे और जिप लगा के काम करेंगे। अच्छा, तो नहीं, आईनी तरमीम भी नहीं आएगी नहीं, बिलावल आईनी तरमीम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, वो मैं नहीं उसके बारे में कुछ कह रहा, आएगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं नहीं आएगी, उन्हें का जरूरत नहीं है, उनके एक कहने पार्लियामेंट के से दो साथ तरमीमें। आना ना आना का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आप हल्का सा मुस्कुराते हैं ना नहीं, वो उसकी वजह ये है ना कि यार आई मीन ठीक है वो सियासतदान है, हाँ, वो क्या कहेंगे, हाँ जी आ रही है, अच्छा, अपने आप के गले में फंदा डालेंगे कि जी उसमें एनएससी अवार्ड का भी आ जाएगा, पानी का मसला भी आ जाएगा, प्रोविंसेस का भी मसला आ जाएगा, क्यों वो बात माने? वो तो यही कहेंगे नहीं ये काउंटर प्रेशर है। मगर हमने सुना कि कहीं और से भी कुछ बातें आ रही हैं कि जी ये करके रहेंगे, देखेंगे कौन रोकता मनु एंड सो ऑन। अच्छा, हाँ ठीक। बस अब छोड़ देना। हाँ, तो अब मुझे ये भी जानना है आपसे कि राना सनाउल्लाह साहब हिंट दे रहे हैं कि 9 मई के जो केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, वो मिलिट्री कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो जाएंगे जी, जा सकते हैं, नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये छोड़ दिया ना आपको, इसी जजमेंट का हिस्सा जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कहना वो अलग है, जी जी, तो वही होगा। तो कहीं एक ही जेल में तो नहीं दोनों मुंतकिल किए जा सकते? नहीं, इमरान खान साहब और फैज हमीद साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो नहीं, फैज हमीद साहब तो अब कॉन्विक्ट हो गए। हाँ जी, तो कन्विक्शन में तो अलग हो गया ना, नो एक्सेस टू हिम टू इमरान। जेल में एक साथ एक ही जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, वहीं रहे? नहीं, शिफ्ट करें जहाँ करे, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू मीट। ओके, हाँ, नहीं, वो एक जेल में बात की जा रही थी, आसमा शिराजी साहिबा ने। हाँ, अच्छा, इसमें हमने एक स्टेज पे ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैज़ हमीद साहब से ख़ुद को अलग करना शुरू हो गई थी। इवन कि इमरान खान साहब की भी कुछ ऐसी मिली जुली स्टेटमेंट है फैज़ हमीद साहब के बारे में। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया, बल्कि सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब ने इसे फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इस सज़ा के बाद? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पता कि वो आ रहे हैं या वो जा रहे हैं। उनके साथ एक पूरी बड़ी सीरियस अटेम्प्ट की गई थी हुकूमत की तरफ से विद द अप्रूवल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कि आप खान साहब के साथ टॉक शुरू करें। अच्छा, इस क्राइसिस से कैसे निकलना है। तो क्राइसिस तो है, उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी इन्वॉल्व थे, अयाज सादिक साहब भी इन्वॉल्व थे, और लोग भी इन्वॉल्व थे जी। और एक ऐसी स्टेज आई कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होके बात कही कि हम तैयार हैं बात करने के लिए। याद है आपको? जी बिल्कुल। बाय द वे वो बड़ी सीरियस कोशिश थी। हाँ। और वो कोशिश इनके कुछ लोगों से बात करके आगे बढ़ी थी, ये भी मैं बता दूं। अच्छा, नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, मगर इनके एक दो लोग जो सीनियर लोग हैं उनके साथ बात करके उन्होंने कहा था जी बात शुरू करें। खान साहब अभी तैयार नहीं है सुनने के लिए, मगर आप बात करें ताकि हम खान साहब के पास जाके कहें कि गवर्नमेंट सीरियस है फॉर नेगोशिएशंस। तो यहाँ से सब कुछ हो गया और फिर आखिरी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा कि वी आर रेडी। उस वक्त तवक्को ये थी कि पीटीआई की तरफ से
कुछ पॉजिटिव किस्म की बात आएगी, अच्छा, जो कि इंडिकेशन थी पहले फ्रॉम पीटीआई के बिग बातचीत शुरू करें। जो लोग बाहर बैठे हुए। मगर हुआ क्या कि वो उमर अयूब साहब थे वहाँ बैठे हुए, और एज नेशनल ऑपोजिशन असेंबली लीडर में जी। वो उन्होंने काउंटर अटैक इतनी खतरनाक कर दी, मेरा ख्याल है उन्हें पता ही नहीं था कि जो बाकी बातें बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं बिटवीन गवर्नमेंट पीपल एंड पीटीआई पीपल, उनको पता ही नहीं था। वो फट पड़े और उन्होंने ऐसी बातें की कि उसके बाद सारा कुछ ही तितर बितर हो गया, और वो फिर बात खान साहब तक जा ही नहीं सकी, क्योंकि वहीं वो खत्म हो गई। मगर आई टेल यू दैट वाज अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट कि किस तरीके से फाइंड सम सॉल्यूशंस। तो वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद खान साहब की जो हार्ड लाइन रही है वो तो दिन ब दिन ज़्यादा हार्ड होती जा रही है, जिसी वजह से मैंने कहा था कि अब उनकी मुलाकातें भी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी, बिकॉज एवरी टाइम वो मुलाकात करते हैं तो जो पैगाम आता है वो यही आता है कि पै जाओ और प्रोटेस्ट करो और ये करो और वो करो। तो वो तो ये गवर्नमेंट हाइब्रिड रेजिम अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो इसलिए दे विल मेक श्योर कि अब खान साहब की एक्सेस भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा था एक स्टेज पे जेल अथॉरिटीज़ के ज़रिए, मैं आपको बता दूँ कि बहनों को ये कहा था कि आप अडयाला के बाहर निकल के बात ना किया करें जी, सियासी बातचीत पर पाबंदी लगा दी गई और आप थी। यहाँ से हटके कहीं और चली जाया करें। उसके साथ आपके लिए भी इतनी रुकावटें नहीं खड़ी होंगी, मगर आप जेल से निकलते सारी हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है कि फिर इनको रोको। और यही इसी की तरफ इशारा राणा सनाउल्लाह कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो फिर ठीक है, फिर अडयाला से हटा के कहीं ऐसी जगह कर देंगे जहाँ पहुँच ही कोई नहीं सकेगा। ठीक है ना। तो ये वो कहते हैं हम नहीं चाहते इस चीज़ को, मगर अगर आप ये ऐसे ही करेंगे तो फिर वील डू इट। अब हो ये रहा है कि वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स समझते हैं उनके हैं, यहाँ जो रजीम है वो कहती है हमारे लिए इस वक्त स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इतने इश्यूज हैं हमारे पास, हम उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं और उधर से ये डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। और ये सिर्फ लोकल डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, ये तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म की क्लैश चल रही है। तो आई थिंक क्योंकि पावर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास है और खान साहब की पार्टी के पास नहीं है, तो आई थिंक द लूजर विल बी खान साहब पार्टी। इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये हैं इम्कानात, तो क्या पॉलिसी शिफ्ट आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में? और ऑफ़र की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी, क्या इस स्टेज पर आकर उस ऑफ़र को पिक किया जा सकता है और नो मोर इसको कहा गया है? एक ब्रेक के बाद।